आलसी राजा की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले भारत के एक समृद्ध राज्य में एक राजा शासन करता था जिसका नाम राजा विक्रम सिंह था। उसका राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था, प्रजा सुखी थी और हर ओर संपन्नता फैली हुई थी। लेकिन राजा स्वयं बहुत आलसी और विलासी प्रवृत्ति का था। उसे न तो शासन की चिंता थी, न ही प्रजा की समस्याओं में कोई रुचि थी। राजा का अधिकांश समय अपने महल में आराम करने, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने और नाच गाने में व्यतीत होता था। वह किसी भी समस्या का हल निकालने के बजाय मंत्रियों पर छोड़ देता और स्वयं आराम करता रहता। धीरे धीरे उसकी यह आलसी प्रवृत्ति पूरे राज्य को विनाश की ओर ले जाने लगी। राजा के आलस्य के कारण राज्य में अव्यवस्था फैलने लगी, प्रशासन कमजोर हो गया, अधिकारी अपने स्वार्थ में लग गए और राज्य की सीमाओं पर दुश्मनों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। कर संग्रह ढीला पड़ गया, किसानों की फसलें बर्बाद होने लगीं और व्यापारियों का विश्वास शासन से उठ गया। प्रजा ने राजा से कई बार गुहार लगाई, लेकिन उसने हमेशा यही उत्तर दिया, मुझे परेशान मत करो, मेरे पास समय नहीं है, मंत्री सब कुछ संभाल लेंगे। धीरे धीरे राज्य में अराजकता फैलने लगी, चोर डाकू बेखौफ हो गए, गरीबों का शोषण होने लगा और राज्य की सीमाएं भी असुरक्षित हो गईं। राजा के कुछ ईमानदार मंत्री और बुद्धिमान दरबारी इस स्थिति से बहुत चिंतित थे। उन्होंने राजा को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आलसी आदतें ज्यों की त्यों बनी रहीं। एक दिन राजगुरु ने राजा से कहा, राजन, आप आलसी हो गए हैं। यदि आपने स्वयं शासन व्यवस्था को ठीक नहीं किया तो यह समृद्ध राज्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन राजा ने हंसते हुए कहा, मुझे इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं। जब तक मेरा महल सुरक्षित है, मुझे किसी की चिंता नहीं। ये सुनकर राजगुरु और मंत्री बहुत दुखी हुए। उन्होंने तय किया कि अब राजा को एक सबक सिखाना होगा। राजगुरु ने मंत्रीगणों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि राजा बहुत बीमार है और अब शासन नहीं चला सकता। इस खबर से प्रजा में हलचल मच गई। राजगुरु और मंत्रियों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि कोई भी राजा की मदद के लिए न आए। महल के सेवक धीरे धीरे गायब हो गए, राजा को भोजन मिलना बंद हो गया और महल में कोई भी उसका आदेश मानने को तैयार नहीं था। राजा ने बहुत पुकारा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अब उसे एहसास हुआ कि उसका आलसी और लापरवाह रवैया उसे संकट में डाल चुका है। राजा ने कुछ दिनों तक बिना भोजन और सेवा के कठिन समय बिताया। अब उसे समझ में आने लगा कि उसकी आलस्य और लापरवाही ने उसे अकेला और असहाय बना दिया था। एक दिन उसने राजगुरु को बुलाया और कहा, मुझे क्षमा करें राजगुरु, अब मैं समझ गया कि आलस्य और अकर्मण्यता का परिणाम क्या होता है। मुझे एक अवसर और दीजिए, मैं अपने राज्य को फिर से सशक्त बनाऊंगा। राजगुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, यह तो अच्छा है कि आपने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन केवल पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने आलस्य को त्याग कर कर्मशील बनना होगा। अब राजा ने दृढ़ संकल्प किया कि वह अपने आलस्य को त्याग कर एक कर्मठ और न्यायप्रिय राजा बनेगा। उसने स्वयं शासन व्यवस्था संभालनी शुरू की, भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया, व्यापारियों और किसानों से संवाद किया और सैनिकों को मजबूत किया। धीरे धीरे राज्य में फिर से खुशहाली आने लगी, प्रजा में विश्वास लौट आया, राज्य की सीमाएं सुरक्षित हो गईं और चोर डाकू खत्म हो गए। राजा अब न्यायप्रिय, कर्मठ और प्रजा के हितैषी बन चुके थे। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को टालता रहेगा तो एक दिन वह स्वयं को संकट में पाएगा। परिश्रम, कर्मठता और दूरदर्शिता ही सफलता की कुंजी है। जो समय को बर्बाद करता है, समय एक दिन उसे बर्बाद कर देता है। राजा विक्रम सिंह ने यह सीख ली और एक आदर्श शासक बनकर अपने राज्य को महानता की ओर ले गए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।